आज हम लोग एक्सरसाइज 1B देखेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ द नल सेट, यानी इसमें से कौन नल सेट के एग्जाम्पल है। तो नल सेट हमें पता है एक ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो होता है वो 0 होता है, यानी ऐसे सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो उसको हम लोग नल सेट बोलेंगे। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2, यानी ऑड नेचुरल नंबर जो 2 से डिविजिबल हो। तो हमको पता है कि ऑड जो नेचुरल नंबर है वो क्या क्या है। ऑड नेचुरल नंबर जो है मेरा, ऑड नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है 1 3 5 7 9 11 13 15, ठीक है, इस तरह से आगे बढ़ते जाता है। लेकिन अब जब देखोगे कि ऑड नंबर जो 2 से डिविजिबल होगा, कोई ऐसा नंबर नहीं होगा जो 2 से डिविजिबल होगा, यानी एक ऐसा सेट बनेगा जिसमें कोई एलिमेंट होगा ही नहीं। ठीक है ना, जो ऑड नेचुरल नंबर 2 से डिविजिबल होगा, इसलिए ये जो हो जाएगा मेरा ऑड, ये क्या हो जाएगा नल सेट हो जाएगा। यानी पूछ रहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ द नल सेट, तो ये क्या है मेरा नल सेट है। ठीक है, तो आप लिखो नल सेट। नेक्स्ट है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, यानी सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर मतलब प्राइम नंबर जो इवन हो। तो प्राइम नंबर हमको पता है 2 से स्टार्ट होता है, 2 3 5 7 11 13 17, इस तरह से आगे बढ़ते जाता है। लेकिन इसमें जब आप देखोगे कौन ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है, तो वो आएगा 2। ठीक है ना, तो 2 ऐसा, यानी इसका जो सेट होगा वो निश्चित रूप से उसमें एक एलिमेंट होगा 2, तो क्या होगा वो नल सेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें एक एलिमेंट है, इसलिए ये जो जाएगा नल सेट नहीं है। ठीक है, एक सेट एक एलिमेंट है तो इसको हम लोग सिंगलटन सेट भी बोलेंगे, बट ये नल सेट नहीं है, नॉट अ नल सेट। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है ये आपको क्या सेट बिल्डर फॉर्म में दिया, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको रोस्टर फॉर्म लिखते हैं ताकि पता चलेगा इसमें कितना एलिमेंट है। ठीक है, तो सेट ए जो है सेट ऑफ ऑल एक्स है, इसमें जो भी एलिमेंट्स है उसके लिए कॉमन दिए कि एक्स है। एक्स मतलब जरूरी नहीं कि कोई एक है ना, उसके लिए कॉमन नेम दिए सब के लिए, वो एक्स है। सच डेट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये एक्स जो वो नेचुरल नंबर है और एक्स का जो वैल्यू है वो 1 से बड़ा, यानी एक्स इज, ये जो है ये क्या है ग्रेटर देन, यानी 1 से बड़ा है और 2 से छोटा, 2 से छोटा है ये और 2 के बराबर है। तो x का वो कौन कौन वैल्यू होगा जो 1 से बड़ा होगा और 2 से छोटा और बराबर होगा, तो वो आपको पता है। यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये इसका मतलब यहाँ पे x का जो वैल्यू है वो 1 से बड़ा होना चाहिए, और ये जब भी यूज किया जाता है इसका मतलब 2 को इंक्लूड करना, इक्वल टू दिखा दिया, तो x का जो वैल्यू होगा 2 तो होगा ही होगा। इसके अलावा 2 से छोटा और 1 से बड़ा कोई नहीं होगा नेचुरल नंबर, तो इसमें क्या होगा सिर्फ एक एलिमेंट आएगा 2। तो 2 जब जैसे ही एक एलिमेंट आ गया तो ये मेरा जो सेट होगा वो नल सेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक तो एलिमेंट है 2, इसलिए ये जो हो जाएगा वो मेरा नल सेट नहीं है। ठीक है, नॉट नल सेट, या आप लिखोगे इज नॉट अ नल सेट। नेक्स्ट है सेट बी। ठीक है, बी इज सेट ऑफ ऑल एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी एक्स जो वो नेचुरल नंबर है और एक्स का जो है ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है, यानी एक्स का वो कौन सा वैल्यू का, तो एक्स देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे जब इसको सोल्व करेंगे तो ये एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 उधर ले जाएंगे तो 4 - 3 = 1, और यहाँ से निकालेंगे तो x इक्वल टू 1/2। तो 1/2 जो है वो नेचुरल नंबर है ही नहीं, तो x का कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होगा जो इसको फुलफिल करेगा, तो इसलिए ये जो हो जाएगा वो मेरा नल सेट है, ये नल सेट है। अब है सी, तो सेट सी जो है वो सेट ऑफ ऑल एक्स है सच दैट x इज प्राइम, x जो है वो प्राइम है और x का जो वैल्यू है वो 90 से बड़ा और 96 से छोटा, यानी 90 और 96 के बीच का जो प्राइम नंबर है वो x है। तो हमें पता करना पड़ेगा कि 90 और 96 के बीच में कौन कौन प्राइम नंबर है। तो 90 से और 96 में देखते हैं, 91 तो प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि ये 13 7 से डिविजिबल है। फिर 92 तो इवन नंबर है, 93 भी क्या होगा 3 से डिविजिबल है, 94 इवन नंबर है। ठीक है, 95 5 से डिविजिबल है, 96 तो खैर इसको इंक्लूड नहीं। यानी आप ये देखो कि 90
और 96 के बीच में ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है, ऐसा कोई प्राइम नंबर है ही नहीं। तो ये जो हो जाएगा मेरा नल सेट हो जाएगा, यानी ये क्या है, नल सेट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर बोल रहा है सेट डी जो है सेट ऑफ ऑल एक्सेस सच दैट एक्स नेचुरल नंबर है और एक्स का जो वैल्यू है x² + 1 = 0, यानी इस कंडीशन को ये फुलफिल कर रहा है एक्स। ठीक है, यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा क्या, x² = इधर जाएगा तो -1, तो यहाँ पे x = क्या हो गया, √−1। तो ये जो है x = √−1। तो ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं है x का जो नेचुरल नंबर है, इसको बाहर निकाल। देखो आपको पता है कि √1 जो होता है ना, √1 वो क्या होता है, -1 + 1, लेकिन -1 का रूट ये नहीं होता। ठीक है, क्यों नहीं होता, क्योंकि जैसे आप देखो यहाँ पे जैसे हम लोग क्या करते हैं, √4 = क्या, +-2। इसका मतलब क्या हो गया, या तो -2 ले या +2 ले, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, ये 4 आएगा। लेकिन जब -1 करेंगे तो कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसका हम स्क्वायर करेंगे तो वो -1 अंदर में जो -1 वो आएगा। या हम लोग अगर हमसे पूछे कि -4 क्या होगा तो हम नहीं बोले पाएंगे, क्यों, क्योंकि कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर करेंगे तो वो -4 होगा। इसीलिए यहाँ पे क्या है मेरा x² = -1, यानी x = √−1, ये किसी भी नंबर के लिए पॉसिबल नहीं, इसलिए ये जो हो जाएगा वो मेरा नल सेट है। ठीक है, ये नल सेट हो गया। अब देखते हैं ई, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू, यहाँ पे W4 होल नंबर, और x का जो कंडीशन है वो है ये, क्या है, x + 3 इज स्मॉलर देन इक्वल टू 3। ठीक है, तो यहाँ पे x को इधर है ना, तो और 3 को उधर ले जाएंगे तो ये स्मॉलर देन इक्वल टू, ये इधर चले गया तो 3 - 3, यानी x जो हो जाएगा ये 0। इसका मतलब ये हो गया कि x का जो वैल्यू है वो 0 से छोटा है और 0 के बराबर है। तो ये जो x है वो होल नंबर है, तो x का वो कौन कौन वैल्यू होगा, सिर्फ 0 होगा, कि 0 के बराबर भी होगा। 0 से छोटा तो कोई होल नंबर है नहीं, तो x का सिर्फ वैल्यू 0 होगा, इसलिए ये हो जाएगा मेरा नल सेट नहीं होगा, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट है 0। कोई ना हो एलिमेंट तो उसको नल सेट बोलेंगे, लेकिन इसमें एक एलिमेंट है, x का वैल्यू 0 है, इसलिए ये जो जाएगा नल सेट नहीं है। हम इसलिए बोलेंगे इज नॉट ए नल सेट, ये जो है नल सेट नहीं है। ठीक है ना, या लिखोगे इज नॉट अ नल सेट। ठीक है, ये जो है नल सेट नहीं है। अब है F, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू Q फॉर रेशनल नंबर, यस रेशनल नंबर, और जो x का वैल्यू है, यानी x जो है वो रेशनल नंबर है, और ये जो x है 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में हमको पता है क्या, 1 और 2 के बीच में कोई नेचुरल नंबर नहीं है। 1 के बाद जनरली हम लोग नेचुरल नंबर काउंट करते हैं 1 और 2, लेकिन जब आप 9th में पढ़े थे कि 1 और 2 के बीच में कितने रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं, P/Q के फॉर्म लिखते हैं। P और Q जो होता है वो इंटीजर होता है और Q ≠ = 0 है ना, तो वो रेशनल नंबर था। और 1 और 2 के बीच में कई सारा रेशनल नंबर है। ठीक है, कैसे निकालते हैं हम लोग, 1 + 2 भी करते, 1 + 2/2 भी करो, या दूसरा और तरीका है, तो 1 को 1/1 रखो, 2 को 2/1 रखो। ऊपर नीचे क्या करते हैं हम लोग, 100 नीचे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, और इसके बीच में क्या होता है, बहुत सारा हमारा क्या होता है, रेशनल नंबर निकलता। आप सीखे होंगे, यानी किसी भी 2 नंबर के बीच में क्या, इन्फिनाइट रेशनल नंबर, इसलिए ये जो जाएगा मेरा नल सेट नहीं होगा। ये जो होगा वो मेरा नल सेट क्या है, F इज नॉट अ नल सेट, ये जो है मेरा वो नल सेट नहीं है, इज नॉट अ नल सेट। अब है सेट, ये देखो G, तो G जो है, G में एक एलिमेंट है 0। नल सेट में क्या होता है, कोई एलिमेंट ना हो, सिर्फ ये रहता तो हम बोलते कि ये नल सेट है। ठीक है, ये रहता है, इसके लिए दूसरा जो है वो 5 दिखाता है कि ये नल सेट है। ठीक है, इसमें कोई भी एलिमेंट हो, 0 हो, 0 का मतलब ये नहीं कि कुछ नहीं है, 0 का मतलब एक एलिमेंट है, 0 भी एक नंबर है, इसलिए इसमें एक एलिमेंट है, 0 है, इसलिए ये मेरा नल सेट नहीं है। ठीक है, ये नल सेट नहीं है। तो G भी क्या है, G इज नॉट अ नल सेट, ये मेरा नल सेट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं
क्वेश्चन नंबर सेकेंड में बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ द सिंगलटन सेट। वहाँ पे नल सेट था, नल सेट का मतलब उस सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट था जीरो था, जीरो का मतलब कोई एलिमेंट नहीं था, ये समझते हैं है ना। जीरो एलिमेंट था इसका मतलब ये नहीं कि जीरो है तो वो नल सेट हो गया, मतलब उस सेट में कोई एलिमेंट ना हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नल सेट बोलते हैं। लेकिन जब सिर्फ एक एलिमेंट हो तो उसको हम लोग बोलते हैं सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट का मतलब एक ना एक एलिमेंट है। तो यहाँ पे देखते हैं ये क्या है, ये सेट है x का सच डेट x बिलोंग्स टू z, z फॉर इंटीजर, और x का जो कंडीशन है वो क्या है, x स्क्वायर इक्वल टू 4। तो यहाँ पे x इक्वल टू √4, तो √4 के लिए यहाँ पे देखे थे क्या होगा, माइनस प्लस माइनस 2। इसमें इंटीजर क्या है, या तो +2 है या -2 है, यानी कितना इसमें x का कितना इंटीजर है जो इसको फुलफिल करा, 2, यानी इसमें कितना एलिमेंट है, 2 है। एक रहता तो हम लोग बोलते क्या, ये सिंगलटन सेट है ना। अगर यहाँ पे x बिलोंग्स टू z ना होगा, नेचुरल नंबर होता तो यहाँ पे हम लोग 2 में से सिर्फ एक लेते, 2 लेते, चूँकि -2 जो वो नेचुरल नंबर है नहीं, तो वहाँ पे मेरा सिंगलटन सेट होता। लेकिन यहाँ पे z का 2 वैल्यू होगा, -2 + 2 जो इसको फुलफिल करेगा, x स्क्वायर इक्वल टू 4 होगा, इसलिए ये जो हो जाएगा मेरा सिंगलटन सेट नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें 2 एलिमेंट है, इसलिए इज नॉट अ सिंगलटन सेट। ठीक है, नेक्स्ट, सेट ऑफ ऑल x सच डेट x बिलोंग्स टू z, z फॉर इंटीजर, और x का जो वैल्यू है x + 5 इक्वल टू ये 0 है। ठीक है, 2 0 आ गया, यानी x + 5 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू जो हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा, x इक्वल टू -5 होगा, इधर जाएगा तो -5। तो x का वो एक वैल्यू तो ज़रूर है, x का वैल्यू है -5, इसमें कितना एलिमेंट है, 1। तो ये जो हो जाएगा वो मेरा सिंगलटन सेट है, इसलिए हम लोग लिखेंगे सिंगलटन सेट, ये सिंगलटन सेट है। ठीक है, आप देखते हैं थर्ड। ठीक है, थर्ड में क्या है, सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू z, z फॉर इंटीजर, और x का जो मोड है वो 1 हो। ठीक है, तो देखो जैसे हम यहाँ पे क्या करें, जैसे हम क्या करते हैं 4 का मोड लेते हैं, तो 4 का मोड क्या होता, +-4 होता। इसका क्या मतलब, या तो आप -4 का मोड लो, ये क्या है सॉरी x का मोड, तो x का मोड लेंगे तो ये दे रहा है क्या 1। तो x का वो कौन कौन सा वैल्यू होगा जो 1 आएगा मोड, तो हमको पता है x का जो वैल्यू होगा -1 लो या +1 लेते हैं। ठीक है, इसका भी 1 होगा और इसका भी 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे x होगा, x मेरा मतलब यहाँ पे माइनस, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस केस में यदि मोड x लेते हैं, कोई भी वैल्यू लेते हैं, तो इसका जो वैल्यू होता है x का जो वैल्यू होता है, अगर मान लो मोड x इक्वल टू 4 दे रखा है तो इसका जो वैल्यू होगा -4 या +4 होगा। ठीक है, यहाँ पे फिर समझो, यानी किसी भी नंबर का मोड अगर दे रखा है मोड, ठीक है, तो वो क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव ही होता है। ठीक है, चाहे या नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। कहने का क्या मतलब, x का मोड जो होना चाहिए 1 होना चाहिए, x बिलोंग्स टू इंटीजर। तो कौन कौन इंटीजर है, x का वो कौन कौन वैल्यू है जिसका मोड क्या होगा, +1 होगा। चाहे वो यहाँ पे क्या करें, x के स्थान पे -1 रखे या +1 रखे, तो 2 वैल्यू है, तो ये जो जाएगा वो सिंगलटन सेट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसका 2 एलिमेंट है, इसलिए ये जो जाएगा वो इज नॉट अ सिंगलटन सेट। ठीक है, यहाँ केस में हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे जो मोड 4 लेंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो ये हमें ये क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे यानी अगर 4 का मोड लेंगे तो ये 4 ही होगा। अगर यहाँ पे -4 आता तो यहाँ पे क्या होगा मेरा पॉजिटिव, यानी बाहर वाला जो रिजल्ट है वो हमेशा 4 ही होगा। ठीक है, यहाँ पे यानी मतलब यहाँ पे हमको क्या करना चाहिए, +- का मोड लेंगे तो हमेशा क्या होगा, 4 ही होगा, पॉजिटिव 4 आएगा। लेकिन चूँकि हमें यहाँ पे क्या है x दिया हुआ, तो x का जो वैल्यू होगा वो -1 या +1 होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम क्या देख रहे थे, यहाँ पे x का 2 वैल्यू होगा, -1 +1, जिसका मोड जो होगा वो 1 ही होगा। ठीक है, ये सिंगलटन सेट नहीं है क्योंकि इसमें 2 एलिमेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है और x स्क्वायर इक्वल टू 16। तो x का वो कौन कौन वैल्यू है, x स्क्वायर इक्वल टू 16, तो x इक्वल टू √16। ठीक है, तो x का वैल्यू जो जाएगा वो इक्वल टू +-4। ठीक है, तो x का कौन कौन वैल्यू है, -+4, लेकिन x जो है वो नेचुरल नंबर, n4 नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर ही सिर्फ लेंगे तो x का वो कौन वैल्यू होगा, सिर्फ होगा 4, तो इसलिए ये जो जाएगा वो सिंगलटन सेट हो जाएगा।
ठीक है, क्यों हो गया? क्योंकि x का सिर्फ +4 ही लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। अगर z रहता तो यहाँ पे 2 वैल्यू आता, तो वहाँ पे वो सिंगलटन सेट नहीं होता। नेक्स्ट देखते हैं, सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज एन इवन प्राइम नंबर। तो इवन प्राइम नंबर हम देख लें, एक ही इवन प्राइम नंबर है, वो क्या है? 2। तो ये हो जाएगा, वो भी मेरा सिंगलटन सेट है। 2 एक नंबर है जो इवन प्राइम नंबर है, ठीक है। 3 देखते हैं, व्हाट ऑफ द फॉलोइंग, सॉरी व्हाट नहीं होगा यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पेयर्स ऑफ इक्वल सेट। यहाँ पे व्हाट नहीं, विच, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर पेयर्स ऑफ इक्वल सेट, इसमें से कौन जो पेयर है वो इक्वल सेट है। तो इक्वल सेट के लिए हम जानते हैं कि 2 सेट को इक्वल सेट बोलते हैं जब दोनों सेट में जो भी एलिमेंट है वो सारा एलिमेंट क्या हो, मैच करता हो दोनों में, ठीक है। देख लेते हैं अभी, जैसे आप बोल रहा है कि सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड LY, तो LY में जो भी लेटर है, तो क्या इसका जो सेट जब हम बनाएंगे रोस्टर फॉर्म में, तो क्या होगा? A होगा, L होगा, O होगा, Y होगा, ठीक है। फिर उसके बाद सेट ऑफ लेटर इन द वर्ड लॉयल, लॉयल में क्या होगा? LOYA, ठीक है। तो हम देखेंगे ये दोनों मेरा इक्वल सेट है या नहीं। तो इक्वल सेट होने के लिए क्या देखते हैं, जो जो एलिमेंट है इसमें वही सारा एलिमेंट इसमें भी बनाते हैं। A है इसमें, तो क्या इसमें A है, ठीक है। L है इसमें, यस L भी है। O है तो O भी है, Y है तो Y भी है। तो हम क्या कहेंगे, ये दोनों सेट जो है वो इक्वल है, यानी A सेट इक्वल टू B, डेट्स ऑल, ठीक है। ये दोनों जो पेयर है ना वो इक्वल सेट है। अब यहाँ पे है सेट C इज सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड कैटरैक्ट है, ठीक है ना। तो इसमें जो भी है मेरा क्या है, लेटर है, उसका सेट बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, C होगा, A तो आ चुका है तो A लेंगे नहीं, R, फिर A आ चुका है, C भी आ चुका है, T भी आ चुका है, ठीक है। तो इसका जो सेट बनाइए ट्रैक्ट। अब ट्रैक्ट में जो लेटर है क्या है, TRAC, ठीक है। तो देखते हैं ये इक्वल सेट है। C इसमें है क्या, C भी है, A है तो A है, T है तो T है, R है तो R भी है। तो ये भी दोनों सेट जो हो जाएगा इक्वल है, यानी सेट C इक्वल टू सेट D, यहाँ पे ये भी है, ठीक है। अब यहाँ पे E देखते हैं, सेट ऑफ ऑल x है, x बिलोंग्स टू z फॉर इंटीजर, याद रखेंगे। और x स्क्वायर जो है, x स्क्वायर इज जो है वो स्मॉलर देन इक्वल टू 4 है, यानी x का वो कौन कौन वैल्यू है, x का वो कौन कौन वैल्यू है जिसका स्क्वायर करेंगे तो वो क्या होगा, 4 से छोटा और 4 के बराबर ही होगा। तो x का वो वैल्यू देखते हैं, ठीक है ना। x का वो कौन कौन वैल्यू, लेकिन x जो होना चाहिए वो इंटीजर होना चाहिए। तो इंटीजर होने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या होगा, 0, ठीक है। फिर -1 इधर लेते हैं, -1 का स्क्वायर करेंगे तो ये 1 होगा, 1 लेंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा। फिर क्या करते हैं, 2 लेते हैं तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और -2 का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या होगा, 4 होगा। इसके अलावा दूसरा लेंगे तो क्या होगा, यानी इंटीजर में क्या करते हैं हम लोग, 0 से राइट साइड वाले को भी और लेफ्ट साइड में वाले को भी इंक्लूड किया, इसलिए पहले 0 लिया, 0 के फिर हम -1 इधर लिए तो +1 इधर ले लिए, ठीक है ना। 2 इधर लिए तो इधर भी -2 ले लिए। तो यानी कहने का क्या मतलब, मेरा x का वैल्यू -2, -1, 0, 1, 2 यही सारा x का वैल्यू होगा, जिसका स्क्वायर करेंगे तो वो या तो 4 से छोटा होगा या 4 के बराबर होगा। तो यानी x का ये जो सेट बनेगा वो मेरा क्या क्या बनेगा, -2, -1, 0, 1, 2, ठीक है। यहाँ पे सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू z, यानी इंटीजर यहाँ भी है, लेकिन यहाँ के जो x स्क्वायर होना चाहिए वो इक्वल टू 4 होना चाहिए। x का वो वैल्यू लेंगे जिसका स्क्वायर करेंगे तो वो 4 हो, तो सिर्फ तो ऐसा 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, और -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, यानी x का वैल्यू सिर्फ क्या होगा, -2 + 2, यानी ये जो सेट बनेगा वो क्या बनेगा, -2 और +2, तो ये होगा। तो यहाँ पे -2 इसमें भी है, -1 है क्या, नहीं है। कहीं भी एक भी एलिमेंट अगर एक में हो और दूसरा में ना हो तो ये दोनों सेट जो होता है वो क्या होता है, इक्वल नहीं होता। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिख देंगे ई सेट इज नॉट इक्वल टू सेट एफ, ठीक है। 4 सेट
जी जो है वो -1 +1 है, और एच जो है यहाँ पे देखते हैं, एच जो है वो सेट ऑफ ऑल एक्स है, सेट एक्स बिलोंग्स टू जेड इंटीजर है, और एक्स स्क्वायर इजकल टू 0। तो यानी आप इसको सोल्व करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर इजकल टू, ये माइनस है तो इधर जाएगा तो प्लस, तो एक्स का वैल्यूज हो जाएगा √1। तो 1 ये देखें तो एक्स इक्वल टू +-1, और एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर, तो इंटीजर है तो इसमें प्लस भी इंक्लूड होगा और -1 भी होगा। ये नहीं कहने का मतलब इस सेट में जो मेरा एलिमेंट होगा वो क्या होगा, -1 भी होगा और 1 भी होगा। तो जब इसको कंपेयर करेंगे तो इसमें -1 है, इसमें भी है, +1 है, इसमें भी है, तो ये दोनों जो सेट हो जाएगा इक्वल होगा, सेट जी इक्वल टू सेट एच। ठीक है, अब है हम देखते हैं 5, सेट जे इक्वल टू 2 3 है, और के इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड फॉर इंटीजर, और एक्स स्क्वायर ये कंडीशन फुल पे। इसको सोल्व करेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर इसको क्या करेंगे हम लोग, मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, 3x ले लेते हैं, प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो x कॉमन लेंगे तो ये हो गया x प्लस 3, और इसमें जब क्या करेंगे 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 3 इक्वल टू 0। x प्लस 3 इस दोनों में कॉमन है तो ये हो जाएगा मेरा x प्लस 2। तो x का वैल्यू जो हो जाएगा वो -3 या x का वैल्यू होगा -2। तो x का दो वैल्यू आया, -3 -2, तो ये जो हो जाएगा k में क्या हो जाएगा, k इक्वल टू सेट -3 -2। तो इसमें देखिए 2 है, यहाँ पे -2 है, और 3 है, ये -3 है, ये बिल्कुल नहीं मैच कर रहा है, दोनों अलग अलग नंबर है, इसलिए जे हो जाएगा इक्वल नहीं है के। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 4 में बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर पेयर्स ऑफ इक्विवेलेंट सेट। वहाँ था इक्वल सेट, इक्वल सेट में जो जो एलिमेंट रहता था फर्स्ट वाले सेट में वही एलिमेंट होना चाहिए था सेकंड वाले सेट में, लेकिन इक्विवेलेंट के केस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। यानी जितना एलिमेंट है, जितना मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो इसमें कितना एलिमेंट है, 1 2 3, 3 एलिमेंट है, तो 3 एलिमेंट दूसरे सेट में भी होना चाहिए, 1 2 3, इसमें भी 3 एलिमेंट है, इसलिए ये जो हो जाएगा इक्विवेलेंट सेट है, इज इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, ये जो है सेट ए इज इक्विवेलेंट सेट्स ऑफ बी। ठीक है, इस ये हो गया। वैसे सिंबल के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे सेट ए इक्वल टू सेट बी लिखते थे, यहाँ पे इक्विवेलेंट के लिए ये भी लिख सकते हैं, कार्डिनल नंबर ऑफ ए जो है वो इक्वल है क्या है, कार्डिनल ऑफ बी, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी इसमें जितना भी नंबर ऑफ एलिमेंट है वो इक्वल है बी में जितना एलिमेंट है। तो ठीक है, तो इसको भी हम लोग इक्विवेलेंट बोलेंगे। ठीक है, आप या तो ये यूज करो या ये भी कर सकते हो। सेट सी जो है सेट ऑफ ऑल एक्स है सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और एक्स का जो वैल्यू है 3 से छोटा है, तो 3 से छोटा होगा तो सी में कौन कौन एलिमेंट होगा, सी में एलिमेंट होगा मेरा 3 से छोटा और नेचुरल नंबर तो 1 2। ठीक है, और डी जो है सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू होल नंबर, यानी होल नंबर है, और एक्स का जो वैल्यू है वो 3 से छोटा है, तो 3 से छोटा होल नंबर, तो यहाँ पे हम 0 इंक्लूड नहीं किए थे, इसमें 0 इंक्लूड करेंगे, 0 1 2। ठीक है, इसमें दो एलिमेंट है, इसमें 3 एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों में सेम नहीं है, इसीलिए क्या होगा, सी इज नॉट इक्विवेलेंट टू सेट, सी लिख दो, सी इज नॉट इक्विवेलेंट टू सेट बी। ठीक है, इक्विवेलेंट नहीं है, यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, कार्डिनल नंबर ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ पी। ठीक है, ई इक्वल टू ए ई आई ओ यू, और एफ इज इक्वल टू पी क्यू आर एस टी। यस, इसमें 1 2 3 4 5, इसमें भी 1 2 3 4 5, इसमें भी जितना एलिमेंट है, जितना मैं बोल रहा हूँ, जो नहीं, जितना एलिमेंट इसमें उतना ही एलिमेंट इसमें भी, इसलिए जो जाएगा यहाँ पे दोनों सेट क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, इक्वल टू, ये इक्वल हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं, स्टेट वेदर द गिवन सेट इज फाइनाइट और इनफिनाइट। इनफिनाइट और फिनाइट का क्या मतलब होता कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंटेबल हो, जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, कुछ न कुछ पीरियड के बाद हम उसको क्या करें, मतलब कहने का मतलब कुछ, जैसे कुछ काउंटेबल बहुत ज़्यादा टाइम लगता हो, जैसे हम बोलेंगे नंबर ऑफ, जैसे हमारे हेड पे कितना नंबर ऑफ हेयर्स हैं, भले ही लगता होगा कि ये अनकाउंटेबल है या इन्फिनाइट है, ऐसा नहीं, कुछ न कुछ
डेटा होगा जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन देखते हैं क्वेश्चन से, सेट ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्रेंगल्स इन अ प्लेन। एक प्लेन में कितना ट्रेंगल्स ड्रॉ किया जा सकता है, जैसे ये प्लेन है तो इसमें कितना ट्रेंगल ड्रॉ कर सकते हैं, इन्फिनाइट होगा निश्चित रूप से। आप यहाँ वहाँ जैसे तैसे भी क्या करो, ट्रेंगल को ड्रॉ करो, तो ये जो सेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इनफिनाइट हो जाएगा, ठीक है। सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल। एक सर्कल है, छोटा ही सर्कल क्यों ना हो, इसके सर्कमफेरेंस पे जो भी पॉइंट्स है, तो जो भी पॉइंट्स का मतलब कितना पॉइंट्स है, इन्फिनाइट है निश्चित रूप से। तो यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट सेट है ये, ठीक है। सेट ऑफ ऑल लाइंस पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये मेरा एक्स है, ये वाई के पैरेलल कितना पैरेलल लाइंस हो सकता है, कितना हो सकता है, कितना ड्रॉ कर सकते हो, कितना, ये भी इन्फिनाइट हो गया, ठीक है, इनफिनाइट सेट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सेट डी जो है सेट ऑफ ऑल लीव्स ऑन अ ट्री में जो भी लीव्स होगा उसका, तो आपको लग रहा होगा कि ये इन्फिनाइट होना चाहिए, क्यों, क्योंकि अनकाउंटेबल नहीं, ऐसे सेट को हम लोग बोलेंगे इन्फिनाइट जिसको काउंट करते जाए, लेकिन वो कभी ख़त्म ही ना हो। जैसे नेचुरल नंबर, भले आप 50 लाख जो भी है, जितना भी नंबर बोलो, उसके बाद भी तो नेचुरल नंबर 1 ऐड करो, बढ़ते जाएगा। लेकिन जब नंबर ऑफ लीव्स ऑन ए ट्री बात करें तो आपको लग रहा होगा कि भले ही ये लगने काउंट करने में थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन इन्फिनाइट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वो हम अगर मैं बोलूँ कि नंबर ऑफ लीव्स ऑन ए ट्री कितना 1 करोड़ है, ये कहेगा नहीं, ये तो था बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है ना। भले ही 1 करोड़ हो, 50 करोड़ तो नहीं होगा ना, यानी कहीं ना कहीं ख़त्म हो रहा है, भले ही वो काउंट करने में थोड़ा टाइम लगे, ये दूसरी बात है, ठीक है ना। तो ये इन्फिनाइट सेट नहीं है, ये क्या है, फाइनाइट सेट है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इज द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 500 से जो भी पॉजिटिव इंटीजर है, इंटीजर का मतलब समझ रहे हो, ठीक है ना, चाहे वो नेचुरल नंबर हो या नेगेटिव नेचुरल नंबर, उसको इंटीजर बोलते हैं। तो पॉजिटिव इंटीजर ले रहे हैं 5 से बड़ा, तो 5 से बड़ा 500 से बड़ा, तो 501 500 कितना, ये तो इन्फिनाइट है निश्चित, कितना भी बढ़ाते जाओ, 1 ऐड करते हुए बढ़ाते जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट, ये इन्फिनाइट सेट है, ठीक है। एफ इज सेट ऑफ ऑल एक्स या x बिलोंग्स टू आर स्टैंड फॉर रियल नंबर, और x का जो वैल्यू है वो 0 से बड़ा और 1 से छोटा। तो हमने बोला किसी भी दो नंबर के बीच में 1 2 के बीच में देखे थे पिछले क्वेश्चन में, 1 2 के बीच में कितना रियल नंबर है या कितना रेशनल नंबर, वो क्या था, इन्फिनाइट था, हम निकालना जानते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से 0 और 1 के बीच में दो नंबर है, इसके बीच में भी क्या होगा, नंबर ऑफ रेशनल नंबर जो हो जाएगा R4 रेशनल नंबर, वो क्या हो जाएगा, इनफिनाइट, ये भी क्या मेरा इनफिनाइट सेट। फिर जी सेट ऑफ ऑल एक्स जो है वो इंटीजर है और एक्स का जो वैल्यू है वो 1 से छोटा, तो 1 से छोटा इंटीजर कौन कौन है, देखो नंबर लाइन पे 0 है, यहाँ पे, यहाँ 1, यहाँ 2, ये -1 -2 -3, और इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, डॉट डॉट, यहाँ पे जाके क्या होता है, इन्फिनाइट होता है। ये निकालने मतलब इधर ये सारा जो निगेटिव, तो 1 से छोटा, तो 1 से छोटा ये सारा कितना है, बहुत सारा अनकाउंटेबल है, तो ये भी मेरा क्या होगा, इनफिनाइट हो जाएगा, इनफिनाइट सेट। एच जो है सेट ऑफ एक्स का सेट है, एक्स जो है बिलोंग्स कर रहा है किससे, जेड इंटीजर से, और एक्स का जो वैल्यू है वो -15 और 15 के बीच का, तो ये निश्चित रूप से काउंटेबल है, क्यों, क्योंकि -15 और +15 के बीच का है, तो ये क्या हो जाएगा, ये फाइनाइट सेट होगा, ठीक है। नेक्स्ट जे सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, यहाँ पे एक्स जो है वो नेचुरल नंबर है और एक्स प्राइम नंबर है, तो नेचुरल प्राइम नंबर कितना है, बहुत सारा है, तो जो भी प्राइम नंबर है, ठीक है ना, जो भी प्राइम नंबर 2 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 11 हो, पढ़ाते जाओ, 13 17 19
आगे तक जो भी है, तो ये सब का सब तो प्राइम नंबर है और नेचुरल नंबर है। ऐसे नहीं है कि ये 19 या 230 के बाद ये रुक जाएगा, ये तो बढ़ते ही रहता है। तो ये जो हो जाएगा ये भी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, ये भी इनफाइनाइट सेट है। के जो है सेट ऑफ ऑल एक्स है, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और एक्स जो है ओड है। तो ओड नेचुरल नंबर तो 1 3 5 7 9, ये भी क्या होगा, ये भी तो इनफाइनाइट होगा, आगे बढ़ते जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी इनफाइनाइट सेट है। ठीक है। एल जो सेट ऑफ ऑल सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0 0। जैसे मान लो ये मेरा एक्सिस है और यहाँ पे ओरिजिन से कितना सर्कल पास कर सकता है, तो एक सर्कल मन करे ये इसको भी पास के, सब अलग अलग है, फिर यहाँ पास करो, यहाँ पास करो, यहाँ पास करो, आपको जितना इसी पे छोटा थोड़ा छोटा करके कितना, यहाँ भी इनफाइनाइट सर्कल कैन बी पास थ्रू द ओरिजिन। ठीक है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट होंगे। ठीक है। आप क्या करना है, रीराइट फॉलोइंग स्टेटमेंट्स यूजिंग सेट नोटेशन। सेट नोटेशन से हम लोग इस स्टेटमेंट को लिखेंगे। जैसे ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, जैसे ए बिलोंग्स टू सेट ए या ए इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए, यानी स्मॉल ए जो है वो सेट ए का एलिमेंट। तो हम लोग क्या कैसे लिखते हैं, ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। ठीक है, या इसी को हम लोग बोलते हैं ए बिलोंग्स टू ए, का मतलब ए जो है स्मॉल ए सेट ए में, या ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। बी इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, तो बी इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। ठीक है। ए इज एन एम्प्टी सेट, ए एम्प्टी सेट हो तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, एम्प्टी सेट है, या इसी को भी लिखते हैं ए इज एम्प्टी के लिए हम लोग ये नल सेट भी यूज करते हैं। ठीक है। और बी इज नॉट एन एम्प्टी सेट, तो बी नहीं है। ठीक है, बी इज नॉट टी सेट भी लिखेंगे, या इसी को हम लोग इज नॉट ये नल सेट लिखेंगे। ठीक है, या इसी को भी एम्प्टी या नल दोनों कोई भी बोलो। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज 6, नंबर ऑफ, तो मैं ये यूज़ कर रहा था, अगर सेट ए में जितना भी नंबर ऑफ एलिमेंट होता है उसको हम लोग इस तरह से बोलते हैं, कार्डिनल नंबर ऑफ ए इक्वल टू 6, यानी n पहले लिख देते हैं और ब्रैकेट में a करके 6 लिखते हैं, यानी जो भी एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट a इक्वल टू 6। ये 0 है, 0 इज ए होल नंबर, 0 इज अ होल नंबर बट नॉट अ नेचुरल नंबर। 0 होल नंबर है तो हम लोग लिखेंगे 0 बिलोंग्स टू होल नंबर। 0 नेचुरल नंबर नहीं है तो 0 डजेंट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, जैसे कि हम इससे पहले भी सारा में लिख रहे